2 बीबी 3 बीबी कोई ले सकता है। और अरुणाचल प्रदेश में 6-10 बीबी लेने वाला उनका बेटा ऑफिसर बना हुआ है। इसको आप कमेंट नहीं करना है। और 2 बीबी 3 बीबी भी ले सकता है, कल आप भी ले सकता है। इसमें कमेंट नहीं करना चाहिए। ये वो इंसिडेंट हुआ अराउंड 8 to 9:30 का बीच में। वो लड़का खुद ही स्पेसिफाई कर रहा है, वो सिक्योरिटी ऑफिसर के सामने में। 9:30 को अगर वो इंसिडेंट हुआ तो आप 5 बजे तक क्या कर रहा था? 5 बजे तक आप आके पेरेंट्स को खबर कर सकता था। तो कल्प्रिट को अरेस्ट किया गया है। वो एक लड़का का नाम है तना खाचिन और साथ में उसका एक दोस्त है तकू तकर बोल के। दोनों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन अभी तक हम लोग को एग्जैक्ट रीजन पता नहीं चल रहा है कि किस लिए मर्डर किया गया है। उन लोग का तना काचिन का कहने का मतलब ये था कि वो उसने दोस्त जो फ़ोन करके गाड़ी में सो रहा था बोला है। सोते समय वो क्या किया है, जगाने का चक्कर में नहीं जगा है, जगा के देखा है नहीं जगा बोला है, तब जाके वो 2-3 पंच लगाया बोला है। उसमें उसका मर्डर कैसे हो सकता है? तो इसलिए यहाँ कुछ कॉन्स्पिरेसी है। तो उसके लिए हम लोग विक्टिम फैमिली का हिसाब से हम लोग जस्टिस चाहिए। और मर्डरर किसी ट्राइब का, किसी कास्ट और किसी ये परिवार से बिलोंग नहीं करता है। मर्डरर इज़ मर्डरर ना। तो इसलिए जितना हो सके कैपिटल पनिशमेंट देना चाहिए, ताकि और कल को दोबारा कोई और ये सब चीज़ को, क्राइम को और ना करे। सर, तो आप लोग का सोसाइटी का क्या चार्टर डिमांड है? सोसाइटी का यही चार्टर ऑफ डिमांड है कि उसको मर्डरर को फांसी देना है, यही है। और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके हम लोग को रिजल्ट देना है और जस्टिस दिलाना है, यही है। बता दीजिए कौन कौन सा सोसाइटी इस कैंडल मार्च पे शामिल है? तो सबसे पहले ये है कि हम लोग का यहाँ 12 NGOs और स्टूडेंट यूनियन और सोसाइटी लोग अटेंड किया गया है। तो जितने भी सोसाइटी और स्टूडेंट यूनियन आज हम लोग का दुख दर्द को महसूस करके हम लोग का आज कैंडल लाइट विजिल में उन लोग अटेंड किया है, उन लोग को सभी को मैं धन्यवाद बोलता हूँ। मेरा नाम युवा ज्योति है, मैं युवा वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ। सबसे पहले आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। आप इतना दूर से आए हैं, या हमारा ये हमारा मार्च फॉर जस्टिस कैंडल मार्च को आप कवर करने आए हैं। आई एम रियली ग्रेटफुल। तो ये है कि हम ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अभी बहुत स्पीकर लोग बात, आप लोग शायद उसका भी रिकॉर्ड कर लिया ना, अभी जो भी प्रीवियस स्पीकर लोग ने बोला है। बस मैं अपना तरफ से भी बस 2 पॉइंट पे स्ट्रेस करूँगा, क्योंकि ये मर्डर हम क्यों तना ललित को हम लोग प्राइम सस्पेक्ट समझते हैं। नंबर वन ये है कि ये अभी जो एलिगेशन लगा करके जो तना काचिन को जो कस्टडी में रखा हुआ है, तो वो लोग बहुत ही बचपन से दे हुए बदीस, और बताया जा रहा है कि वो एडमिट किया। इसमें भी कन्फ्लिक्टिंग है। आपका ये प्रशासन का जो स्टेटमेंट आपने सुना होगा, अभी फेसबुक में वायरल हो रहा है, उसमें भी थोड़ा कन्फ्लिक्टिंग है। कभी बोलता है हाँ मारा है, कभी बोलता है ओवरडोज से मरा है। एग्जैक्टली स्पेसिफाई नहीं कर रहा है वो ओवरडोज से मरा है ना असोल्टेशन से मरा है। तो हमारा प्राइम नंबर 1 हमारा ये पॉइंट है कि वो दोनों दोस्त, अगर दोनों में स्कपल हुआ, कुछ लड़ाई हुआ, कुछ बात पे लड़ भी सकता है, तो वाई नॉट वो दूसरा दोस्त का, उस काचिन का बॉडी में भी कुछ तो सिम्पटम होना, कुछ स्क्रैच वगैरह, कुछ इंजुरीज मार्क तो होना चाहिए था। दोनों फिजिकली आप देखें, फिजिकली देखने से जो डिजीज़ थे युवा गुरबा वही सुपीरियर है, वही बॉडी उससे बेटर बिल्ड है। लेकिन जब स्कपल हो के इतना डेथ तक अगर मारपीट होता है तो उसका बॉडी में भी कुछ होना था। तो वो चीज़ आप आराम से देख सकते, बहुत क्लियरली देख सकता है। हमारा ये जो यूनिवर्सिटी का जो हमारा सिक्योरिटी ऑफिसर जो वीडियो रिकॉर्डिंग, वो आप लोग चाहे तो उसको आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे, वो अभी वायरल है। वो वहाँ देख रहा है, वो प्रेस है, अपने पूरा इंटरव्यू दे रहा है, पूरा प्रेस है, कुछ बॉडी में कुछ ये दाग वगैरह नहीं ना, नो वेयर एंड टियर, नो स्केयर, नथिंग। लेकिन जो मरा है उसका फ़ोटो को भी आप लोग को शेयर कर देंगे, कितना ख़राब से असल्ट हुआ, पूरा ब्लीडिंग हो गया नाक से, आपका पूरा यहाँ में पूरा सोलन हो गया, यहाँ में आपका स्ट्रेंगुलेशन का मार्क है, फिंगरप्रिंट्स मार्क्स है। तो हम लोग ये नहीं समझता है कि वो लड़का का काम होगा, क्योंकि इसमें एक बात है जो प्रीमा फेसी जो बताता है, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो बता रहा है, वो इंसिडेंट हुआ अराउंड 8 to 9:30 का बीच में। वो लड़का खुद ही स्पेसिफाई कर रहा है, वो सिक्योरिटी ऑफिसर के सामने में। 9:30 को अगर वो इंसिडेंट हुआ तो
आप 5 बजे तक क्या कर रहा था? 5 बजे तक आप आके पेरेंट्स को खबर कर सकता था। 5 बजे तक आप, ऐसा नहीं कि जैसे आप पहले स्पीकर भी बताया, वो उसको पता नहीं, क्योंकि बेटा का फैमिली को अच्छा से मालूम है ये, इसका काचिन का बाप जो, वो लोग इनफैक्ट वो देवर नेबर्स, बहुत पहले नेबर्स था, तो ये लोग बचपन से साथ में घूमने फिरने वाला लड़का था, अच्छा से जानता है इसका पेरेंट्स कहाँ रहता है, रिलेटिव्स कहाँ जानता है, कहाँ रहता है। तो 9:30 को इंसिडेंट हुआ बोल के वो स्पेसिफाई किया, लड़का ने स्पेसिफिकली बताया, वो रिकॉर्डिंग आप लोगों को दे देगा। 9:30 तक वो दोनों गाड़ी में कुछ जस्ट कैन कुछ बियर लेके सो गया था बोलता है। सोने का 9:30 में जब जागा है तो देखा है वो नहीं जाग पा रहा था, तो जगाने के लिए देखा तो वो नहीं जाग रहा, तब वो देखा है तो मरा हुआ बोल के तो स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा है, लेकिन नहीं जाग रहा था, तो नहीं जागा तो उसको ऑफिसर ने पूछा तुम उसको नहीं जगाया, तो देखा है तो मर गया था क्या, पूछने थोड़ा बॉडी गर्म था बोलता है। लेकिन दैट मीन्स वो स्पेसिफिकली बता रहा है 9:30 तक डेथ हो चुका था तब, लेकिन 5 बजे तक क्या कर रहा था आप? 5 बजे तक क्यों खबर नहीं किया? कुछ यहाँ में कंस्पिरेसी है। तो इसलिए ये जो मेजर इशूज़ है हम लोग का, और एक बात वो है भी है, वो रिलायबल सोर्सेस से ये भी पता चला है कि 21 से प्रायर टू 21 2-4 दिन पहले से उसका बाप ने काचिन को ढूंढ रहा था वो बेटा का, शायद पहले से वो लड़का तो गायब था, कहीं घूम रहा था होगा। तो उस दिन अचानक काचिन का उसका दोनों को साथ में कंपनी में मिला। तो आपको अभी बताया जो पहले फ़ोन किया था काचिन को, काचिन रिसीव नहीं किया, गुरबा को फ़ोन किया, गुरबा ने बताया काचिन हमारा, शायद काचिन ने उसको बताया कि उसको मत बता हम तुम्हारा साथ है, इसलिए उसको झूठ बोलने के लिए बोला हो, तो गुरबा ने झूठ बोल दिया हमारा साथ नहीं है। तो अल्टीमेटली ट्रैक डाउन किया वो अपना बेटा वो लोग, तो आउट ऑफ एंगर, गुस्सा से तुम हमको क्यों ऐसा झूठ बोला, और कई दिन से उसको ढूंढ रहा था, तो उस समय वो साथ में नहीं भी रहा होगा, लेकिन सारा गुस्सा उतार के शायद उसका ऊपर, और उसका रिकॉर्ड हम लोग यही सुना गया कि उसका बाप बहुत एग्रेसिव है, उसका बहुत ट्रैक रिकॉर्ड है, पहले उसका बहुत एग्रेशन है, उसका हाथ पाँव जल्दी चलता है, ये हम लोग पता है, वो यही का है। तो ये देखते हुए हमको पूरा लगता है कि अभी यही है मेन कल्प्रिट तना लाली के। हम लोग का यही डिमांड है, तना लाली को अरेस्ट करना चाहिए। ये बेटा को जस्ट प्रॉक्सी बनाया गया है, उसको ऐसे जेल में डाला गया, वो बेटा कभी भी उसको मर्डर नहीं कर सकता। ये है मेरा बात। तो सर जैसे कि आप अपना एक्यूजेशन लगा रहा है, अभी तक कुछ प्रूव नहीं हुआ है, तो क्या आपके पास अभी क्या डेथ सर्टिफिकेट, आई मीन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया? हाँ, पोस्टमार्टम आया है, पोस्टमार्टम में सीरियस नहीं है, पोस्टमार्टम में एंटीमार्टम बोल के रिपोर्ट आया। एंटीमार्टम मीन्स असोल्टेशन बिफोर दैट मैंने इनफैक्ट मैं एक इसमें आपको फिर जिक्र करना चाहूँगा। उस दिन जब एसपी का साथ हम लोग रिप्रेजेंटेशन गया था, एसपी ने बोला हमको देखना है ये आफ्टर ये उसका डेथ, उसका इंजूरीज आफ्टर डेथ हुआ ना पहले हुआ। तो वो बता रहे थे कि अगर उसका इंजूरीज बिफोर डेथ होता है, एंटीमार्टम होता है, तो केस तो अलग एंगल में जाएंगे, मतलब वो सीरियस लेगा, ये तो पक्का इसमें कुछ कंस्पिरेसी है। लेकिन अगर पोस्ट डेथ के बाद में अगर ऐसा कुछ इंजरी हुआ तो तब ये वो फिर वो ड्रग का एंगल लगा करके वो उसको उस चीज़ को वो स्ट्रेस कर रहा था। तो इसमें भी एक बात देखिए, आदमी ड्रग्स लेके ओवरडोज होके मर भी सकता है, देयर आर चांसेस आर देयर, लेकिन एक ओवरडोज लेके ड्रग्स में इतना नाक से ब्लीडिंग या गला में इतना नेल्स का मार्क, यहाँ में इतना फटा हुआ, ऐसा पूरा सोलन ऐसा तो नहीं होगा। वो अभी पोस्टमार्टम में क्लियरली दिया हुआ है, एग्जैक्टली क्या वो टेक्निकल टर्म्स में हम नहीं बता पाएंगे, वो पोस्टमार्टम में दिया हुआ है काफ़ी सारा इंजरीज था, लेकिन कॉज ऑफ डेथ को अभी तक पोस्टमार्टम में वो लोग स्पेसिफाई नहीं किया। वो रिजल्ट शायद वो पोस्टमार्टम जिसने किया वो एक्चुअली फॉरेंसिक डॉक्टर नहीं है, तो वो लोग फिर फॉरेंसिक डॉक्टर से ओपिनियन लेके फिर फाइनल वो लोग सर्टिफाई करेगा। लेकिन इतना तो वो क्लियरली उसमें दे दिया कि इंजरीज हुआ बिफोर दैट, ये है। मैं बुरबा युवा का पिताजी नाते मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि मेरा बेटा 21 का रात को इनका देहांत हो गया। ये आदमी मर्डर केस है, इसका ऊपर हमको न्याय मिलना चाहिए। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हमारा पुलिस प्रशासन, दोईमुख पुलिस स्टेशन का आईओ है, ओसी है, उसका बाद हमारा ये डिस्ट्रिक्ट का एसपी है, इन लोग का तरफ से मैं यही उम्मीद करूँगा कि मेरा बेटा का जो मर्डर केस को जस्टिस मिलना चाहिए। और मैं यही अपील करूँगा, और जो भी इस ऐसे सिचुएशन में
जितना भाई भैया, जितना हमारा काजन, हमारा रिश्तेदार लोग जो उनका थ्रो से इनको अगर अनपार्लियामेंट वर्ड अगर इस सेंटिमेंट समय में बोला है तो एसपी साहब आप भी जांच कीजिए। आपका कल का जो इसमें अपने जो मीडिया में जो बात किया है उसको मैं पूरी तैयार नहीं हूँ। उसका ऊपर आपने बोला ये एक एक्चुअली इनको ये शब्द को कहा बोलना चाहिए। अब एंटी ड्रग का अगर इसमें कहीं अवेयरनेस कैंपिंग होता है ऐसे केसेस में बोलना चाहिए, और ऐसे भी होना चाहिए कि आप एक साइड का बात सुन के ये लूज तो को अच्छा नहीं लगा तो कम से कम हमारा पी सेक्टर नियर पोल्ट्री फार्म कॉलोनी में आके मेरा परिवार को, माँ पिताजी को आपका थ्रो से या आपका पुलिस का थ्रो से हम लोग को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मेरा बेटा इस वक्त, उस समय में हमारा बेटा बिल्कुल ड्रग नहीं लेता था। 1 साल हो गया उनको रिहेब से आया हुआ था, और मुझे तो उन्होंने ऐसा एश्योरेंस दिया कि पापा मेरा लिए भी कुछ करो। मैं अभी अच्छा हो गया हूँ, मैं प्रेस में हूँ, और मैं इतना अच्छा से आपको बीए 4th सेमेस्टर को मैं इतना अच्छा से मार्क ले लिया हूँ बोल के मुझे इतना बता के मैं बहुत खुश में था। लेकिन ये अचानक ऐसे दुर्घटना कैसे कर दिया, मैं यही बोलूँगा। और उससे आगे तो न्याय मिलेगा तब मैं सोचूंगा कि मेरा बेटा तो अभी इस दुनिया में नहीं है। मैं यही दुख हूँ कि इनको किस तरह का न्याय मिलना चाहिए। मैं उसी का साथ पुलिस प्रशासन से मैं उम्मीद करता हूँ। सभी मीडिया कर्मी बंधुओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज के इस दुख घड़ी में आप लोग ने अपना समय निकाल कर हमारे इस बीच आए हैं, तो उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और जितने भी हमें हर वर्गों के यहाँ समाज के सम्मिलित हुए हैं, यहाँ छात्र संगठन के लोग काफ़ी आए हैं, और हमारे आंसू के वाइस प्रेसिडेंट भी आए हैं। थोड़ा पहले उनका शब्द रखा, मैं सुना, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और मेरे सभी परिवार जनों को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं आज अपना एक शब्द विचार रखना चाहूँगा। काफ़ी लोगों ने तो अपना विचार प्रकट कर चुका है, लेकिन मैं इस विषय को थोड़ा बोलना चाहूँगा। जो छल कपट जो कर रहा है, जो ताना लाली, ये साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं प्रशासन ताना लाली को बचाने का चक्कर में है। मैं जो देख रहा हूँ कहीं ना कहीं यहाँ पे राजनीति का छत्र छाया हुआ भी है। मैं ऐसा लगता हूँ बहुत बड़े लोग शामिल है जो ताना लाली को बचाना चाहता है, मैं जो देख रहा हूँ। और आप देखिए, किसी को आप अगर गाड़ी में सीट में, ड्राइवर के सीट में बैठा होगा, मीडिया कर्मी आप लोग बता रहा हूँ, एक पाँच से तो किसी को नहीं मार सकती। अगर मार खाते से वो गाड़ी इस तरह करके भागेगा या वो अपना दरवाज़ा का ऐनक उठाएगा। ऐसा लगता है कि उनको पहले मारा गया, मारने के बाद फिर गाड़ी में उसको उठा के सीट के ड्राइवर के सीट में रखा गया है, ऐसा लगता है। और जो मैं खास तौर पे देमू पुलिस को, मैं प्रशासन को मैं एक उंगली उठाना चाहूँगा मेरा तरफ से। मैं गुरबा के बड़ा भैया होना, उनका गले में नाखून का जो दागी है, क्या पुलिस उसको अभी तक फिंगरप्रिंट लिया कि नहीं लिया? ऑलरेडी उसको दफनाया गया है। हम लोग अपना घर में ज़रूरत पड़ेगा हम लोग रीपोस्टमार्टम भी करेगा। तो पुलिस से मेरा सवाल है, क्या उनका फिंगरप्रिंट लिया कि नहीं लिया? शरीर का जो गले में जो नाखून का दागी है, मैं पुलिस से ये पूछना चाहूँगा। और जिस रात में पुलिस आयो था, जो रात में डेड बॉडी को जो क्राइम सीन में गया था, उन पुलिस को भी मेरा तरफ से प्रश्न है, क्या आप परिवार को नहीं बता सकता था? क्या आप डायरेक्ट जाके, और ताना लाली को कैसे आप गाड़ी चलाने देगा? कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन का, मैं ऐसा लगता हूँ कि थोड़ा सा गलत रवैया है, उनको कहीं ना कहीं बचाना चाहता है, मैं ऐसा लगता हूँ। और ये मैं कहना चाहूँगा, अगर ये जस्टिस हम लोग को नहीं मिला तो हम लोग ईटानगर टेनिस कोर्ट पे भी हम लोग अपना धरना, हम लोग विरोध दर्ज करेंगे। और माननीय गृह मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री और डीजीपी आईजीपी से भी मेरा अनुरोध है कि इस जो विषय जो आज हमारे डेमू में जो घटना हुआ है, मैं उनको सोचता हूँ कि आप सरकार उनको थोड़ा गंभीरता से सोचे। अन्यथा ये अगर जस्टिस नहीं मिलेगा तो ये चिंगारी आग बहुत आगे जलेगा। क्योंकि आपको पता है, जब आग जलता है तो धुआं निकलता है, जब आग ही नहीं जलेगा धुआं नहीं निकला। और आज यहाँ मेरा सम्मिलित होने का कारण क्या है? हम लोग आज यहाँ आग जलाया, क्या क्यों आग जलाया? लोगों को बुला के, ये आग जलनी चाहिए। ये आग नहीं कि किसी का घर को जलाना चाहिए। ये एक समाज में हम लोग एक सुधरना है, ऐसे नहीं होना है। उनका पिताजी बहुत एग्रेसिव वाला, मैं उनका वीडियो को देखा हूँ,
इनका बाप का ही उनके सारा हाथ है। उनका बेटा को बहला फुसला के रखा कि आप ही मर्डर किया है, बोलो पिताजी को बचाने, ऐसे करके रखा हुआ है। लेकिन सारा बाप का है, क्योंकि मेरा भाई इतना खत्ता मोटा तगड़ा था, उसको एक से कभी नहीं मार सकता है। कहीं ना कहीं उनका परिवार पूरा सम्मिलित है, परिवार के द्वारा सारा संयोजित किया गया है, मैं ये मानता हूँ। इसलिए हम लोग ये अगले हफ्ते हम लोग सरकार को भी ईटानगर में हम लोग अपना एक निवेदन पत्र हम लोग देंगे सरकार को, और उनको हमको जैसे भी जस्टिस चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग हमारा ये विरोध दर्ज हम लोग आगे चलते रहेंगे, यही मेरा है। और फिर एक बार मैं कहूँगा दैमुख पुलिस प्रशासन को, आप लोग सही ढंग से जांच कीजिए, क्योंकि आज हमारा हुआ है, कल आपका परिवार में भी बीमार किसी को लग सकता है। और हमारे पापुमपारे के पुलिस अधीक्षक से मेरा एक मेरा निवेदन है, आप जहाँ तक सोशल मीडिया में कमेंट नहीं करना है। 2 बीबी 3 बीबी कोई ले सकता है, और अरुणाचल प्रदेश में 6-10 बीबी लेने वाला उनका बेटा ऑफिसर बना हुआ है, इसको आप कमेंट नहीं करना है। और 2 बीबी 3 बीबी भी ले सकता है, कल आप भी ले सकता है, इसमें कमेंट नहीं करना चाहिए। ये एक निजी हमला है, ये हमारे भैया तागर के ऊपर में ऐसे कमेंट नहीं होना है। आप एक जानकारी अधिकारी, आप एक न्याय को जान के आने वाला, आप एसपी मिला हुआ है, और आप हमारे भी परिवार के लोग कि कहीं ना कहीं आप भी हमारे रिश्तेदार हैं, तो आप ऐसे गलत नहीं शब्द निकलना आइंदा, क्योंकि ये निकल से हम लोग को भी दुख होता है। क्योंकि हमारा परिवार जो कष्ट से हम लोग गुजर रहे हैं, तो हम लोग ये समझ सकता है। इसलिए मीडिया के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि पुलिस किसी भी हालत में ताना लाली को अरेस्ट करना चाहिए। अगर नहीं करेगा, ये आंदोलन हम ईटानगर टेनिस कोर्ट तक ले जाएंगे। जय हिंद, धन्यवाद।